आदरणीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमारे नेतृत्व करने वाले विभाग के नेतृत्व भी देते हैं। आदरणीय मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी, ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण के माननीय मंत्री जी, वे हमें नवकरणीय क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आदरणीय श्री गिरिराज दंडोतिया जी, अध्यक्ष ऊर्जा विकास निगम, मंच पर आसीन मेरे साथी विवेक पोरवाल और करमवीर शर्मा, यहाँ पर उपस्थित ऊर्जा विभाग तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए विभिन्न जिलों में डीसी लेवल तक हमारे शासकीय अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए लोग। हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे लगभग प्रदेश का हर परिवार जुड़ा हुआ है, चाहे वो अपने घर में विद्युत प्राप्त कर रहा हो या वो अपना कोई व्यवसाय कर रहा हो, उसको निर्बाध विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है। और इसकी महत्ता इसी बात से है कि हम प्रत्येक जीवन में कहीं ना कहीं प्रकाश या रोशनी प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये हमारे लिए उपयोगी है और ये शासन के लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि आपको जानकर के खुशी भी होगी और साथ ही संतोष भी होगा कि सर्वाधिक सब्सिडी किसी विभाग को राज्य शासन की तरफ से जिस विभाग को मिलती है वो है ऊर्जा विभाग, लगभग 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। ये किसी भी विभाग को दिए गए बजटीय आकलन से कहीं बहुत ज़्यादा है। और इन सब चीज़ों के रहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा इस बात की चिंता रखते हैं कि कहीं पर कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। इतना सब हम उपलब्ध करा रहे हैं तो हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण विद्युत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और ऐसा कोई भी अवसर नहीं होता जब सर मुझे किसी न किसी माध्यम से ज़रूर निर्देशित करते हैं कि ये सुनिश्चित करना है आपको कि जो उनकी सरकार का कमिटमेंट है कि हम 24 घंटे विद्युत प्रदाय करेंगे, अच्छी गुणवत्ता का करेंगे, वो निरंतरता में प्राप्त होता रहे। सर हमारे पास लेकिन चुनौतियां भी हैं और हमारी चुनौतियां हैं जब हम लोगों से बिल की वसूली करने जाते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी ना चाहते हुए भी ऐसी स्थितियों में, अप्रिय स्थितियों में आते हैं जब उनको अपनी चिंता करनी पड़ती है। शायद वो कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो जान पर खेल कर भी राज्य शासन के इस विभाग के लिए काम करते हैं और उनका आज आप सम्मान भी कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन भी हमको मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे लिए चुनौती ये भी है कि सर जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि पिछले वर्ष बहुत अधिक वर्षा के कारण श्योपुर, शिवपुरी और अन्य जगहों पर विद्युत प्रदाय नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे सब स्टेशनों में पानी भर गया था, हमारे बहुत सारे खंभे उखड़ गए थे। लेकिन हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने इन विषम परिस्थितियों में, और अभी जब पिछले कुछ दिनों पहले भोपाल में जब तूफान के साथ में बारिश हुई थी, तब जिस परिस्थितियों में जिसका आपने स्वयं अवलोकन किया था, रात्रि में करीब 12 बजे स्वयं मुख्यमंत्री महोदय केवल हम लोगों का मार्गदर्शन करने, ये देखने की किन कठिन परिस्थितियों में हमारे विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, गए थे। और इन परिस्थितियों में भी हमने कोशिश की कि हम जो विद्युत प्रदाय है उसको यथाशीघ्र सुचालित कर सकें, संचालित कर सकें। सर हमारे लिए चुनौती और भी बहुत सारी हैं। हमारे पास अमले की भी कमी है, हमारे पास इस बात की भी चिंता है कि हमारी जो परिवहन की, कोयले की दरें निरंतर बढ़ रही हैं, उसको हम नियंत्रित रखते हुए कैसे एक न्यूनतम दर पर विद्युत प्रदाय कर सकें। सर इन सब चुनौतियों के बावजूद भी हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, दोनों मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, उन दोनों के मार्गदर्शन में हमारे लिए संभव हो पाया है कि हम अपने लॉसेस को, जो हमारे 41% हुआ करते थे 2 वर्षों में, उनको घटाकर 20% लाए हैं। ये देश में सर्वाधिक कमी करने वाला लक्ष्य आज इन अधिकारियों, कर्मचारियों की बदौलत हम लोग प्राप्त कर पाए हैं। वो हमारे माननीय मंत्री महोदय के दिए गए निर्देशों से और आपके मार्गदर्शन के कारण हम संभव कर पाए हैं। ये सर इन कोरोना के काल के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि किसी भी प्रदेश ने प्राप्त नहीं की और इसको केंद्रीय शासन ने अपनी मीटिंग्स में माननीय मंत्री जी ने सराहा भी है।
सर, हम इस सब के बावजूद कुछ ऐसे नए नवाचार कर रहे हैं जो आपको बताते हुए हमें हर्ष है, और ये सब हमारा इन हाउस किया गया कार्य है। हमने किसी के लिए इससे मदद नहीं ली है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने इस काम को अंजाम दिया है। सर, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि हम अपने विद्युत प्रदाय के लिए कौन सा खंभा कहाँ लगेगा ये हम पहले से बता रहे हैं। सर, कॉन्ट्रैक्टर को जब हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं उसको बाद में कोई परिवर्तन ना करना पड़े, इसका जीआईएस सर्वे है। सर, हर खंभा, हर ट्रांसफार्मर, हर विद्युत प्रदाय का संस्थान हमारे जीआईएस नेटवर्क पर है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उदाहरण के रूप में अन्य प्रदेशों को सर्कुलेट किया है कि इस तरह से हमें योजना करनी चाहिए। इससे सर जो बाद में शिकायतें होती हैं कि वो बनना कहीं और था और लग कहीं और गया, इसकी कमी होती है, जांचें नहीं होती हैं, और साथ ही हमारे अधिकारियों को ये पूरा विश्वास होता है कि जो स्वीकृति हुई है वही हमें कार्य देखना है और वही करना है। सर, ये पूरा जीआईएस नेटवर्क हमारे यहाँ लगभग 22,000 किलोमीटर का केवल 11 kV का ही नेटवर्क है जिसको हमने पूरा जीआईएस पे लिया है। हर एक सब स्टेशन, हर एक ट्रांसफार्मर इस पर है। सर, हमने अपना खुद का बिलिंग सिस्टम बनाया है। हम जो उपभोक्ताओं को लगभग 1,80,00,000 उपभोक्ताओं को बिल देते हैं वो सर हमारे ही इन अभियंताओं के द्वारा बनाए गए सिस्टम से जारी होता है, और ये भी अपने आप बनाया गया इन हाउस सिस्टम है जो अन्य प्रदेशों में लागू करने की प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। हम लोग सर स्मार्ट मीटर्स जो इंदौर में लगाए हैं या बाकी जगह लगाए हैं उसको देखने के लिए प्रदेश, जिले, देश के हर प्रदेश के अधिकारी आकर देख चुके हैं, और वो उस चीज को सराह रहे हैं कि कैसे आपने इतने कम समय में इस काम को अंजाम दिया है। सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बड़े ऊंचाई के टावर होते हैं 132 kV वाले या 440 वाले टावर्स, इन सारे टावर्स में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ड्रोन के माध्यम से इसकी कमियों को देखें, जिससे हमारे अधिकारियों को चढ़ने और उतरने में जो लगता समय है वो कम हो, और जो जिनमें कमियां हैं केवल उन्हीं कमियों को हम देखने और सुधारने के लिए अपने अधिकारी कर्मचारियों को वहां भेज सकें, और इसके कारण जो मेंटेनेंस का समय है और जो परेशानियों का समय है वो कम हो रहा है। सर, आपके ही मार्गदर्शन में हम लोग विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर लगा रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने टेंडर अवार्ड कर दिया है, और उसके रेट्स भी बड़े ही रीजनेबल आए हैं। सर, देश में एकमात्र स्टेट की जनरेटिंग स्टेशन हैं हमारे जो प्रदेश के हैं, जो सर राखड़ को अब रेल से भेज रहे हैं। सर, ट्रकों से भेजने में हमारी सड़कें खराब होती हैं, धुआं उड़ता है, धूल उड़ती है। पहला ऐसा प्रदेश है सर जो अपनी जनरेटिंग कंपनी से, अभी केवल एनटीपीसी ने किया था, हमने सर अपने यहाँ खंडवा में सिंगाजी से और बीरसिंहपुर पाली में हमने रेल से इस राखड़ को देश के विभिन्न कोनों में भेजा है। सर, इससे हमारी दरें भी कम हुई हैं, पर्यावरण भी प्रदूषण कम हो रहा है, और हमारे रोड्स की मेंटेनेंस में हमें तकलीफें कम। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया सब झोंक दिए भैया, तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। कि कोई दीवाना कहता है, वाह 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 वाह, यहाँ सब लोग कहते हैं जो तू समझे। ये बात भी सही है कि सर हम इनको समय पर बहुत प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके दिए गए उद्बोधन से, आपके द्वारा दिए गए प्रेरणा वचन से सर निश्चित रूप से हमारे सब अधिकारियों के मन में अतिरिक्त रक्त संचार होगा, वह और तल्लीनता से और अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे, और मुझे विश्वास है कि सर आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही हम इस कार्य को अंजाम दे पाने में सफल होंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं ऊर्जा परिवार की तरफ से, नवकरणीय ऊर्जा परिवार की तरफ से, कि आपके दिए गए हर एक निर्देश का हम अक्षरशः पालन करने का कोशिश करेंगे और आपकी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री संजय दुबे जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, एक नागरिक के तौर पर हम जब मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं तो हमें अपने आसपास जो हमें नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं वो बहुत याद आती हैं। ये फर्क है 1.5 दशक का, कि पहले ये प्रदेश दूसरों की तरफ देखता था, अब दूसरे प्रदेश
इस प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। विनम्र आग्रह उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंग जी से। बोलो भारत माता की। थोड़े ऊर्जा देने वाले सभी यहाँ पर बैठे हैं, तो ऊर्जा से ही अपन स्टार्टिंग करते। बोलो भारत माता की। हमारे बीच में आज ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण, निर्बाध विद्युत प्रभार एवं उपभोक्ता संतुष्टि पर राज्य स्तरीय कर्मशाला में पधारे हम सबके बहुत बहुत सम्मानित जननायक और कर्मयोगी ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे बीच में उपस्थित, ऊर्जा विभाग उनको मिला है और उनमें भरपूर ऊर्जा उनमें समाहित है और जो ठानते हैं वो करके बताते हैं। आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे बीच में गिरिराज जी दंडोतिया साहब जो अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर हैं, जैसे वो दिखते हैं ऐसी ऊर्जा उनमें हमारे दंडोतिया जी में है, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। हमारे बहुत ही अच्छे अधिकारी, देखो अच्छे काम की, अच्छे अधिकारियों की तारीफ करना एक होना चाहिए। इसमें हम हमारे प्रमुख सचिव जी जो संजय जी दुबे हैं, जो लगातार ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालित कर रहे हैं, आदरणीय दुबे जी। हमारे बीच में आदरणीय ऊर्जा विभाग के एमडी पोरवाल साहब, नवीनीकरण ऊर्जा के एमडी साहब आदरणीय करमवीर शर्मा साहब। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत का जो हमें एक मंत्र दिया है, उसमें ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के सामूहिक प्रयास के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जलवायु परिवर्तन को चुनौती को निपटने के लिए 5 मंत्र जो दिए गए हैं, उसमें अक्षय ऊर्जा जो सोलर से प्राप्त होती है वो करीब 2030 तक 500 गीगावाट तक उसका लक्ष्य जो रखा है, अपने आप में एक चैलेंज है, पर उसको स्वीकार करते हुए हमारा विभाग लगातार उस पर काम कर रहा है और 230 तक ऊर्जा को जरूरतों को जो अभी है उसमें अपना सोलर 50% तक अपना लक्ष्य हासिल करे, इस पे भी हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक भारत में 230 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें करीब 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को, कार्बन की तीव्रता को 45% से अधिक कम कर देना भी हमारा लक्ष्य है और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जिस प्रकार आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हमारे विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, तो कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने का काम और अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें हमारा विभाग अपनी भूमिका जो निभाए उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। प्रकृति हमारी माँ है, अगर हम उसको माँ मानते हैं तो सबसे पहले प्रदूषण को कम करने की जवाबदारी जनता के साथ अधिकारी और अधिकारी जनप्रतिनिधि एक सामूहिक जब प्रयास करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। पर्यावरण दूषित ना हो इसके लिए भी हमें लगातार कदम बढ़ाने हैं। यहाँ तक कि संभव कि ऊर्जा अगर नागरिक अगर अपना एक संकल्प ले कि मेरे को ऊर्जा का संरक्षण करना है, प्रबंधन करना है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 25 नवंबर 2021 को शाजापुर में ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा ऐप आपने प्रारंभ करा। उसमें करीब 10 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जो जुड़े हैं और जो लगातार जो क्रांति मध्य प्रदेश में आ रही है कि हम ऊर्जा की कैसे बचत करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, उसका संरक्षण कैसा करें, और एक उसके लिए हमने लगातार विज्ञापनों के माध्यम से
नाटक नुक्कड़ के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, और लगातार जितने भी विज्ञापन के तरीके होते हैं उसमें लगातार हम कदम बढ़ा रहे हैं और उसको लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे छात्र छात्राएं उसमें पंजीयन करा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से आपने जब प्रदेश संभाला था तो विद्युत और लाइट की बात करना एक डर सा लगता था। मैं इनके साथ कर्मचारियों को भी और अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि जब से मुख्यमंत्री जी लगातार विद्युत विभाग पर अपना ध्यान दे रहे हैं तो आज ईश्वर तो हमें रोशनी देता देखने की, वन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर आज मुख्यमंत्री जी से हम ये कहते हैं कि थोड़ी देर लाइट चल जाती तो फोन आ जाता है, पर पहले थोड़ी देर लाइट आती थी तब ताली बजाते थे, और आज अगर थोड़ी सी लाइट जाती है तो पब्लिक को इतनी आदत पड़ गई कि लाइट कब आएगी। तो ये आदत हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जनता को जो संदेश दिया है, गांव-गांव में पोल खड़े करना, तार पहुंचाना, डिप्पी पहुंचाना और लगातार उनकी सेवा करना, ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को और जन अभियान परिषद की जितने भी हमारे साथी हैं जो लगातार शिक्षा अभियान को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ने का जो काम कर रहे हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी। अब विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। आज ऊर्जा विभाग के और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मैदानी अमले को मार्गदर्शन देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह साहब, हमारे बीच ऊर्जावान कर्मठशील मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह जी, आदरणीय हमारे ऊर्जा विभाग नवीकरणीय ऊर्जा मंडल के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गिरिराज दंडोतिया जी, कुशल प्रशासक हमारे प्रमुख सचिव संजय दुबे जी, श्री विवेक पोरवाल जी, आदरणीय करमवीर जी और सामने विराजमान मेरे ऊर्जा विभाग के प्रत्येक कर्मचारियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अभी हमारे मित्र परम आदरणीय हरदीप जी कह रहे थे, अभी हमारे प्रमुख सचिव संजय दुबे जी ने भी उल्लेख किया, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारे अमले के साथ जहां बिल वसूलने जाते हैं कहीं कठिनाई, दिक्कत, मारपीट होती है, उसका भी समाधान हम करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। पर मुझे वो दिन याद है 2002 और 2003 जब आप कैद कर दिए जाते थे सब स्टेशन के अंदर, वो दिन याद होगा। ये मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का सोच था कि आपके मान सम्मान के लिए और जनता जनार्दन को भी उनके आने वाली पीढ़ी के बच्चों की पढ़ाई के लिए ऊर्जा मिले, उसके लिए 2002 और 2003 का दृश्य और आज 2022-23 के दृश्य में कितना अंतर है। जिन नौजवानों ने जन्म उस समय लिया था उन्होंने नहीं मालूम कि पहला मध्य प्रदेश का इतिहास ये है, पर आज के मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर 2 मिनट के लिए बिजली जाती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, उसका भी समाधान हम करते हैं। ये अंतर इन 18-20 साल के हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में इस आप लाइनमैन से लेकर
प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के अमले के सहयोग के कारण ही संभव हुआ है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आपको मैं ये कहने में भी हिचक नहीं करूंगा कि पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बिजली का जो वर्ष भर में 20 वर्ष पहले 451 यूनिट प्रति वर्ष व्यक्ति खर्च करता था। आज कितनी कर रहा है? अंकलित करो, 1032 यूनिट। कितना अंतर आया है? मैं इसके साथ साथ यह भी बात करना चाह रहा हूं कि आज इन 20 वर्षों में अधोसंरचना विकास, ये सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के साथ साथ पिछले वर्ष हो सकता है, मैं निश्चित रूप से आपकी मंशा कुछ और रही हो, परंतु आपके हितों का भी ध्यान इस प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने रखा कि आपको 7वां वेतनमान भी दिया। मैं शायद इस बात को आप स्वीकारें और इसके लिए एक बार मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन भी आपको करना चाहिए सबको। इस वर्ष हमने पेंशन के फंड में राशि का आवंटन किया है, ये भी निश्चित है। आपको यह भी बताना चाहिए कि कंपनी के कार्मिकों हेतु एनपीएस में भी हमने कंपनी के अंश में वृद्धि की है, यह भी हमने परिवर्तन किया है। और आप ये देखिए कि जिस हिसाब से अधोसंरचना का विकास हुआ है, उसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि भी अधोसंरचना का विकास हुआ, लाइनें इतने किलोमीटर बढ़ गई, ट्रांस सब स्टेशन इतने बन गए, तो इसके लिए जरूरत है अमले की और फिक्र की। और फिक्र करके हमारी तरफ से बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि अब किसे संविदा और सोर्स को ज्यादा बढ़ावा मत दो, उस नौजवान को जरूरत है रोजगार की, तो उन्होंने रेगुलर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। एक कोई दीवाना कहता है, वाह 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 वाह, यहां सब लोग कहते हैं जो तू समझे। आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, एयरटेल डीटीएच और एयरटेल स्ट्रीम पर चैनल नंबर 368 और टाटा प्ले चैनल नंबर 1169 पर उपलब्ध। आप अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के अलावा अब टाटा स्काई ऐप, जियो टीवी ऐप और MX प्लेयर ऐप पर भी देख सकते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। जय जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के कई अलग चीज के चक्कर में हमार भारतीय संस्कृति के मान्यता ला छिन्न भिन्न करे के प्रयास करत है पिक्चर वाले मल्ला। सवाल सबले बड़े यहू आथे कि बोरेबासी खाए से मजदूर मन के दिन जन्हे कतेक बहुरी। आवाज छत्तीसगढ़िया के धर्म और हिंदुत्व से जंग टकराई वो चूर चूर हो जाए। कब तक वही फिल्म प्यार मोहब्बत के सीन ला लोगन देखत रही, अरे कभू तो सच देखे ला पड़ी। आवाज छत्तीसगढ़ी के तो हम सरकार ने बताथन, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो तुम दूठन बात करता हो तो शराब बुरा है कि अच्छा चला बता दे। यही झंडा वो पंगा लेके मचे है गदर, बिना डरे हर बात रखे के सब ले बड़े छत्तीसगढ़ी डिबेट। चाहे शिवनाथ नदी के बात करन, छन्नी छन्नी कर दे हैं ये रेत माफिया मन।
गांव गांव आप जाओ, देखो कैसे मजबूत हमार बहिनी मन दिखत हैं, उनकर साथ गलत मत हो जाए। गदर संदीप अखिल के साथ। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री अनुदूत योजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 121 और भवन विकास निगम में 198 पदों पर होगी नई भर्ती। भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा में सेंध पर सियासत तेज। कांग्रेस ने जीतू गुजर को बताया बीजेपी का एजेंट। गोविंद सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा में जताई गड़बड़ी की आशंका। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस अपराधियों को रैली में साथ लेकर चल रही है। देवास दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी महिला मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल, किया शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। एमपी में फिर गहराया खाद्य पर संकट। दमोह में परेशान किसानों ने किया चक्का जाम। जाम के चलते घंटों फंसी रही 108 एम्बुलेंस। जबलपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद। करीब 3100 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त। कुड़न मोहल्ला में चल रहा था अवैध कारोबार। ग्वालियर में बदला लेने की चाहत में बदमाश ने की फायरिंग। एक युवक के हाथ में लगी गोली। बाइक टकराने पर हुआ था विवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार अब मछुआ समुदाय को लुभाने के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर जिला स्तर पर फिश पार्लर बनाए जा रहे हैं। इन फिश पार्लर्स में डीप फ्रीजर से लेकर मछली को हाइजीनिक तरीके से छीलने और काटने की मशीनरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बुधवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा कई अहम परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को मंजूरी दे दी गई है। राशन की सप्लाई का काम निजी ठेकेदारों के बजाय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से इन्हें लाभ दिया जाएगा। इन बेरोजगार युवाओं को लोन और गाड़ी दिलाकर ब्याज की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में 888 युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन, पीओएस मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। अभी तक जो राशन वितरण की दुकानों पर कमीशन 70 रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 90 रुपए प्रति कुंटल किया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें, जहां 200 से अधिक राशन कार्ड है, पूर्णकालिक विक्रेता को अब 10,500 रुपया महीना दिया जाएगा। राज्य सरकार ने नरवाई को भी रोजगार से जोड़ने का तय किया। अब इसमें नरवाई के लिए जो भूसा बनाएंगे जो लोग गाय के लिए, क्योंकि इतनी नहीं जल जाए कि भूसा ही नहीं बचे चौपों को, तो उस भूसा बनाने वाली मशीन को अब जो हमारे सभी किसान हैं, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो और कुछ बड़े किसानों को छोड़कर, उन सबको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। SC, ST, लघु सीमांत, महिला और सभी किसानों को, बड़े कुछों को छोड़कर। जो हमारे छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी केवट समाज के लोग हैं, उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने वाला है। अब चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 121 नवीन पदों के सृजन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। और चलेंगे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्कृष्ट बिजली कर्मियों का सम्मान करेंगे। जो दिन और रात काम में जुटे रहते हैं, निश्चल निष्कपट भाई हरदीप सिंह डंग जी, ऊर्जा विकास निगम के हमारे अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ हैं,
और सचमुच में बिना किसी स्वार्थ के राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। भाई गिरिराज जी दंडोतिया, हमारे प्रमुख सचिव भाई संजय जी, पोरवाल जी, करमवीर जी, यहां भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में बैठे हुए और अलग अलग जिलों में मुझे सुन रहे ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, बहनों और भाइयों, बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी कि एक बार आमने सामने हम लोग बैठें और जैसा प्रद्युम्न जी कह रहे थे, बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। कभी रहीम जी ने लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। लेकिन रहीम जी अगर आज के युग में पैदा हुए होते तो कहते, रहीमन बिजली राखिए बिन बिजली सब सून। बिजली मिले न उबरे मोती मानुष चून। आप जानते हैं कि बिजली के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। विकास के दिल की धड़कन बिजली है। दिल धड़कना बंद हुआ तो सारा विकास खत्म। अब आप देखिए, अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश ने। हालत है कि पंजाब हमसे पीछे रह गया। हमने इस बार 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया और करते, लेकिन यहां कमी हो रही थी इसलिए रोक दिया। आज गेहूं हो, चावल हो, अलग अलग फल और सब्जियां हो। अब हमारा बासमती राइस कनाडा और अमेरिका में धूम मचा रहा है। लेकिन 2003 के पहले सोच सकते थे कि मध्य प्रदेश का गेहूं भी कभी विदेशों में जाएगा। हालत यह थी कि जितनी जरूरत थी उतना पैदा नहीं होता था मध्य प्रदेश में। मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे। उनके पास ये फूड वाला डिपार्टमेंट भी था। उनके पास इसलिए गया था कि हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करने के लिए अन्न नहीं है, गेहूं नहीं है, कुछ गेहूं तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि पैदा तो करते नहीं हो, प्रोक्योरमेंट करते नहीं हो, मांगने आ गए, कहां से दे दें। पंजाब पर निर्भरता रहती थी, पंजाब हरियाणा गेहूं के भंडार भरेंगे। मैं उनसे कह के आया था, शरद जी अभी हैं पवार साहब, कि एक दिन मैं आऊंगा ये कहने कि अन्न के भंडार भरे, हमें रखने के लिए बोरे तो दे दो। और वो चमत्कार किया मध्य प्रदेश ने। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं। जब मैं बाद में गया 13 की बात है ये, तो अन्न के ऐसे भंडार भरे थे कि रखने की जगह नहीं बची। तो मैं गया कि महाराज बोरा तो दे दो रखने के लिए अब तक। लेकिन ये चमत्कार किया तो ये चमत्कार बिजली ने किया, आप लोगों ने मिलकर किया। कई फसलें सूखती थी और आज भी हम जो सिंचाई की योजना बना रहे हैं, अब नहर वाली नहीं बना रहे, क्योंकि नहर में पानी बहुत लगता है, पानी का सीपेज होता है। अब जितनी भी इरिगेशन की योजनाओं पे काम हो रहा है, हम तो पाइप लाइनें डाल रहे हैं। नर्मदा जी आपको पता कितने नीचे थी, मालवा का पठार कितना ऊपर था। हमने कहा कि मैंने उस समय नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाने की बात कही, तो कभी एक्स चीफ मिनिस्टर ने कहा था इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, हम ले जाएंगे। और बिजली अपन ने बनाई तो हमने पाइपलाइन बिछाए, मोटर लगाई और कहा नर्मदा जी चले चलो छिपरा मैया में, चले चलो छिपरा मैया में। तो वहां से पाइपों में से होकर छिपरा जी में आ गई। छिपरा, काली सिंध, गंभीर, पार्वती, ये चमत्कार बिजली के कारण हुआ। अन्न के भंडार भरे तो बिजली ने भरे। अब इस समय हमारा अभियान चल रहा है जल जीवन मिशन, घरों में भी गांव में भी
हैंडपंप का पानी नहीं चलेगा, गिरिराज जी खेचू नहीं, अब पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के हम बहनों को भरने पानी बाहर नहीं जाने देंगे। टोटी खोलेंगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी बिजली चाहिए। तो ये भी जिन गांव में हो रहा है, अभी 54 लाख कनेक्शन दे चुके हैं, बिजली के कारण हो रहा है। बिजली से केवल रोशनी नहीं आती, बिजली पढ़ाई लिखाई करवाती है बच्चों की। लालटेन में आंखें और खराब हो जाती थी बच्चों की, यह हालत होती थी कि केरोसिन भरो और बत्ती डालो और जलाओ। बिजली में पढ़ पाते हैं हमारे बच्चे, बिजली के कारण टीवी देख पा रहे हैं, बिजली से मोबाइल भी चार्ज होता है। बिजली के कारण उद्योगों के चक्के चल रहे हैं। सबसे पहले पूछते हैं, अब मैं कल मुंबई जाऊंगा तो सबसे पहले पूछते हैं बिजली कैसी है। हम सीना तान के कहते 24/7 24 घंटे देंगे, चिंता मत करवा जाओ। क्योंकि बिजली के बिना छोटे और बड़े उद्योग ही नहीं चल सकते, आईटी कंपनी नहीं आ सकती। आप सब जानते हैं, मैं प्रदेशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि बिजली नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। विकास की गति ठप हो जाएगी। और अभी प्रद्युम्न जी, हरदीप जी कह रहे थे, एक जमाना था आती कम थी जाती ज्यादा थी। और भोपाल की सड़कों पे जब हम 2002 की बात करें, 3 की बात करें, तो आधी रात को चड्डी बनियान, चड्डी पे टाबिल लपेटे और बिना बनियान के कहीं तो घूमते रहते थे कि रात कैसे कटे, गर्मी के दिनों में थी नहीं बिजली। लेकिन आज घरों में 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार किया तो आपने किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, प्रदेश की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, एक बार आमने सामने मिलेंगे भाई। सब नहीं आ सकते तो दूर बैठ के भी सुनेंगे। आखिर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। और इसलिए हमने, आपने देखा, मध्य प्रदेश दिवस के समापन पे भी कई अधिकारी कर्मचारियों का हमने सम्मान किया। और आज हमने तय किया कि बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छे काम का सम्मान होना चाहिए, संदेश भी जाना चाहिए। आदमी और कुछ नहीं चाहता, कम से कम अच्छा करे तो कोई पीठ थपथपाने वाला तो हो। मनोबल भी बढ़ाना है। कमियां है और रहेंगी, दूर करने के प्रयास निरंतर जारी है। अब आप देखिए, आप बता रहे थे मंत्री जी, 24,000 करोड़ की सब्सिडी लगती। प्रदेश की जनता को तब सस्ती बिजली दे पाते हैं। हर महीने 24, हर साल 24,000 करोड़ लगातार बढ़ता, क्योंकि खपत बढ़ती जा रही है, बिजली की ललक बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो अगर 4 घर भी कहीं बने हुए हैं दूर तो कहते लाओ बिजली। लेकिन हम लोग निरंतर उस काम में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता की अपेक्षाओं को हम पूरी करें। और इसलिए समय समय पर, अब देखिए, मैंने 2008 में जब ये कहा, 8-9 की बात, तय किया कि घरों में 24 घंटे बिजली देंगे, तो मेरे मंत्री मित्र बोले, काहे को बोल रहे हो भाई साहब, हो नहीं पाएगा, अभी कह दोगे बाद में होगा नहीं। हमने जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। फीडर सेपरेशन की योजना लाए, हमने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किए। खेती के लिए 10 घंटे बिजली के लिए फीडर अलग और घरों के लिए 24 घंटा बिजली का फीडर अलग। लोग कहते थे हो नहीं सकता, ये असंभव है। हमने कहा हम करके दिखाएंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2013 में 24 घंटे घरों में बिजली देने का चमत्कार करके दिखा दिया।
और उसके कारण इकोनॉमी ऐसी बढ़ी हमारी, उसका आंकड़ा आपको बताता हूं। हमारी विकास दर पहले नेगेटिव रहती थी, आज है 19.76%, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, अपने देश में। हमारी पर कैपिटा इनकम थी 13,000 रुपया 2003 में। आज पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय है 1,37,000 रुपया सालाना। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान था 3.6%, अब बढ़ के हो गया 4.6%। लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे ऊर्जा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को जाता है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे वो भी याद है, आंधी तूफान पानी, श्योपुर में क्या कैसे हालात बन गए थे। सब स्टेशन डूब गए, खंबे डूबे हुए पूरे। हमने कहा कि नहीं, अब तो बहाल करो 24 घंटे काम, तो दनादन हमला लगा के। भोपाल में ही अब बिजली इतनी पानी गिरा के दे पानी। अब इतने पेड़ टूटे कि कई जगह आपूर्ति बाधित हो गई। अब हमारे मीडिया के मित्र भी ये रहम तो करते नहीं है, इतने घंटा हो गए बिजली बंद, क्या कर रहा है विभाग। जब हम घरों में आराम से बैठे, कहीं पानी और हवा में गीले नहीं हो जाए, उस समय हमारे विभाग के कर्मचारी, लाइनमैन और बाकी कर्मचारी आधी रात को खंभों पे चढ़ के पेड़ की डालें काट रहे थे ताकि ठीक से बिजली की व्यवस्था को बहाल कर सके। और हमने युद्ध स्तर पर बहाल किया। दिवाली का चैलेंज आया, कैसे पूरा करेंगे, इतनी बिजली जलाओ खूब, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे। रिकॉर्ड बिजली इस साल भी दी हमने, धनतेरस से लेके दिवाली तक कमी नहीं आने दी। और फिर प्लान करते हैं कब रबी में कितनी लगेगी तो कैसे देंगे। अब जिनको टीका टिप्पणी करते हैं उसी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, बेच दी बिजली। अरे भैया, हम अभी इसलिए दे रहे हैं कि उस समय हम ले लें जब हमें ज्यादा बिजली की जरूरत है। तो हम टैक्टफुली भी काम करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हमारी उपलब्धियां अनंत हैं, अपेक्षाएं भी कम नहीं, अनंत है। हमें देख रहा था, कई बार मैं बताता भी हूं और आपकी भी जानकारी में होगा, ये 24,000 करोड़ इसलिए लगते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं का जो सबसे कम बिल 654 रुपये आता, तो उसकी जगह केवल 100 रुपया लेते हैं गरीब भाई बहनों से, 100 रुपया। अच्छा, इस पे जरूर सोचना पड़ेगा प्रद्युम्न जी, और आप भी बैठे। अब ये 100 रुपये का बिल कई बड़े लोगों के पास भी पहुंच जाता है। मुझे तो ये पता चला कि एक IAS अफसर का भी परिवार अकेले ही थे, ज्यादा जलाते ही नहीं थे, तो एक निश्चित यूनिट से कम बिजली लगी तो 100 रुपया का बिल आ गया। क्यों संजट? तो ये जरूर हमको सोचना चाहिए कि जो दे सकता है उससे तो ले लो रे भैया। 88 लाख परिवार आ जाते, 88 लाख परिवार। किसानों को हम 5 हार्स पावर के लिए जो बिल देते, उनसे रुपया लेते 3,750 और बिजली देते 51,896 की। हमें ऐसा विभाग और कौन सा होगा? आप बताओ, 3750 रुपए में 51,896 की बिजली दे दे। एक नहीं है। अब जो आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो भी हमको थोड़ी सस्ती बिजली मिल जाए तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो उसमें भी कहते हैं चलो 1 रुपया कम दे देना, तुम आओ उद्योग लगाओ ताकि रोजगार मिल सके। मेरे मित्रों, हमारा काम सबसे ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। हमारे 10 मंत्र हैं। एक, जितनी मांग बिजली की उतनी आपूर्ति की व्यवस्था।
और उसके लिए प्लान पूरा कि अगले साल कितनी होगी तो इतनी बिजली और कहां से लाएं। अब अभी हमने चचाई का तय किया कि पावर प्लांट बनाएंगे, सारणी में भी पावर प्लांट हम लगाएंगे। यह बात सही है कि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी हमको जाना है, लेकिन थर्मल पावर की भी अभी हमें जरूरत है। पानी से जहां जहां बिजली बन पा रही हम लोग बिजली बना रहे हैं, और इसलिए भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख के बिजली बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो आधा घंटे भी बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाता है, मर गए, मच्छर खा गए, परेशान हो गए, हे बिजली कब आएगी तू। आधा घंटे चले जाए तो हाहाकार मच जाता है। तो जितनी बिजली की मांग उतनी बिजली की आपूर्ति। फिर दूसरी हमारी प्रायोरिटी में जनता के लिए कह रहा हूं कि गरीब को भी सस्ती बिजली मिल जाए, इसलिए भारी सब्सिडी की व्यवस्था। फिर तीसरे सौर ऊर्जा, क्योंकि भविष्य की बिजली तो सूरज ही देंगे। मैं विभाग को बधाई देता हूं कि आपने तय किया सोलर सिटी बनाने का। पहली सोलर सिटी बनेगी सांची हिंदुस्तान में। हम 3 मई का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो फिर प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो काम चल रहा है तेजी से, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर पर्यावरण बचाना है तो ये सोलर की ऊर्जा चाहिए हमको, सौर ऊर्जा। लेकिन एक काम हमारा बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण। प्रद्युम्न जी ने थोड़ा इशारा किया है। देखो, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कई जगह शिकायतों का समय पे देखो 2-3-4 चीजें आती बार बार जब हम जाते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर जल गया, नहीं बदला। अब बदलने में भी वो टेक्नोलॉजी पूरी ऐसी है नहीं कि कुछ ने दिया और कुछ ने नहीं दिया। अब इसका समाधान कहीं निकालना कि ज्यादा ने दे दिया, कम ने नहीं दिया, लेकिन उनके बिल बड़े बड़े, तो परसेंटेज आड़े आता है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जो दे कम से कम उसको बिजली कैसे दे पाए हम। जो शिकायतें आए, ट्रांसफार्मर जले तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि निश्चित समय सीमा में फटाक से बदल जाए। एक आती है कि रखा और फिर जल गया। अब रखा और फिर कैसे जल गया, बोले ओवरलोड हो गया। इसलिए आकलन ये होना चाहिए कि आकलन ये करें कि टेम्परेरी हो, बाकी वो कितना लोड होगा उस लोड के हिसाब से फिर ट्रांसफार्मर रखें और फिर उस पर चोरी ना हो। ये कठिन काम, ये बात सही है, क्योंकि लोग मानते हैं बिजली प्राप्त करना तो हमारा अधिकार है, और इसलिए कई जगह ये होता है कि इधर से नहीं मिली तो डाल दो सीधे, आंकड़ी क्या रहता है वो, कई एक जगह कहते कटुआ डाल दो। अब हमको ऐसी चीजों को भी रोकने की प्रभावी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो उपाय, देखो नियम प्रक्रिया से हम सस्ती दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गरीब को मिलना चाहिए, लेकिन चोरी कम से कम बिजली की ना हो। और उसमें मैं जानता हूं कई बार अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है हमारे कर्मचारियों को, लेकिन वैसी परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं और व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि इस तरह के लोग कभी अन्याय न कर पाए, और कोई करे तो सजा मिले। फिर ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस है उसको कम से कम कैसे करें। 40 से घटा के हमने 20% किया है, उसमें और काम करने की जरूरत है। फिर बिजली की बचत के लिए जागरूकता अभियान। देखो, मैंने एक आदत बना ली, मैं सवेरे उठ जाता हूं 5 बजे, मैक्सिमम 5:30 बजे, कभी बहुत लेट सोया हो। आज भी मेरा दिन शुरू हुआ है, जगह मैं 5 बजे और मीटिंग करना शुरू कर दी मैंने 6:30 बजे से। आपने देखा होगा कई बार 6:30-7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता हूं। अभी जाके मंत्रिमंडल की बैठक करूंगा, कुछ लोगों से मिलूंगा, और रात को 9:30 बजे खाद की समीक्षा करूंगा, सारे कलेक्टरों को जोड़ूंगा। मुझे तो चैन पड़ता नहीं कि और अच्छा कैसे करूं, और ज्यादा काम कैसे करूं। लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे कमरे की भी लाइट फालतू जलने नहीं देता। मैंने आदत बना ली कि अगर बिजली की जरूरत नहीं तो स्विच ऑफ कर। और मेरी घर पे लड़ाई किस बात को होती है, जो सीएम हाउस पर काम करते हैं हमारे साथी, किचन में इधर उधर, मेरी लड़ाई हमेशा होती है कि तुम ये बिजली फालतू काहे जला रहे, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो।
एक दिन मुझे पूछा, ऋषि हमारे यहाँ काम करता है, कि आप मुख्यमंत्री इतने बड़े आदमी हमें डांटते रहते हो, बिजली बंद करो बिजली बंद करो। बोली ऐसा काय को करते हो, जल गई तो जल गई। मैंने कहा ये बिजली नहीं जलती ऋषि, ये जनता का पैसा जलता है, टैक्स का, फालतू हम क्यों जलाएं इसको। और इसलिए ऊर्जा बचत अभियान हमने चलाया कि क्यों फालतू क्यों जलाएं, जरूरत है जलाओ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर ये बिजली का अपव्यय रुक जाए, और जनता को जागरूक करना पड़ेगा। कई बार लगता है कि दिन में ही खेत में लाइट जल रही, साहब दिन भर जल रही है, जरूरत नहीं है, बिजली जल रही है। ऑफिस में आप देखो, ऑफिस में क्या होता है, 2 बल्ब से काम चले तो भी जब तक पूरा जगमगा नहीं देते, और एसी कितने पे चलाएंगे, 18 डिग्री। अरे 18 की जरूरत क्या है, अपन को इंग्लैंड में थोड़ी पैदा हुए हैं, जरूरत तो 25-26 पे चलाओ। हम क्यों फालतू बिजली जलने दें। और बिजली जलती तो पैसा लगता, पैसा कौन का लगता, आखिर पैसा हमारे प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। और इसलिए ऊर्जा बचत के काम में सबसे प्रभावी भूमिका आपकी होनी चाहिए। अपने आप से शुरू करो कि मेरे घर भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा, और मेरे ऑफिस में भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा। हम 4-5 हजार करोड़ रुपए हर साल बचा सकते हैं, 4-5 हजार करोड़, जो कई कामों में लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बधाई देता हूं, हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। इंफ्रा को और सुदृढ़ करना, उसके लिए लगभग और 22-24 हजार करोड़ रुपए की योजना बनी है। और बिजली जो देना है वो देना है 10 घंटे तो 10 घंटे, 24 घंटे जहां 24 घंटे। और हर स्तर पर मेंटेनेंस के कामों को प्रोफेशनली मैनेज करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप बिजली वाले हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।